आज स्कूल में पेपर नहीं देने दिया, क्यों नहीं देने दिया था? गरीब का बच्चा अगर एक अच्छे निजी स्कूल में पढ़ता है तो उस पर क्या मुसीबत टूटती है, बस आज की खबर यही है। निजी स्कूल वाले कैसे फीस वसूलते हैं, बस आज की खबर यही है। उसकी हम एक मानगी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली में जहां एक महान स्कूल की फीस वसूलने के तरीके से आप भी शर्मा जाएंगे। अब बड़ी बहन की फीस बाकी थी, वो भी 1000 सजा छोटी बहन को मिल गई। अब आपके शहर सागर में छत्रपति शिवाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध, समस्त बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं ऑपरेशन। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज रोड, द्वारका विहार चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। अब कहा जाता है कि RTI योजना, जिसमें सरकार गरीब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की फीस भरता है, उस योजना से भी यह स्कूल खिलवाड़ कर रहा है। अब यह है अनूप नामदेव, जिनकी बेटी शैलजा जो 4वीं क्लास की छात्रा है, वो प्रतिष्ठा एकेडमी नाम के एक नामी स्कूल में पढ़ती है। RTE योजना के तहत वह स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने गजब कर दिया। इसे फीस की बदौलत पेपर नहीं देने दिया, कहा कि फीस लाओ। यह स्कूल RTE योजना के तहत पढ़ने वाले बच्चों से भी फीस वसूल रहा है। जब शैलजा फीस नहीं लाई तो स्कूल प्रबंधन ने उसे कमरे में बंद कर दिया और पेपर नहीं देने दिया। असल में शैलजा की बड़ी बहन इसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसका दाखिला RTE योजना के तहत नहीं हुआ था। कोरोना टाइम में उसकी 11,000 फीस बाकी थी। पिता ने 10,000 रुपए भर दिए, 1,000 रुपए फीस बाकी थी। तब बड़ी बहन की जगह छोटी बहन को स्कूल प्रबंधन ने कड़ी सजा दे दी। आरोप है कि जो छात्र छात्रा सरकार की इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनसे भी यह स्कूल फीस वसूलता है। अब गुरु निजी स्कूल की तो महिमा ही निराली है। गरीबों से क्या व्यवहार होता है यह तो गरीब बच्चे ही जानते हैं या उनके माँ बाप जानते हैं। जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मामले को संज्ञान लिया तो आनन फानन में शैलजा को पेपर दिला दिया गया। हमने स्कूल से संपर्क करना चाहा, लेकिन साहब हमसे बात नहीं करना चाहते। खैर, गरीबों से पैसे वसूल करने का इस स्कूल का फार्मूला बेहद नायाब है, जिसे हम प्रणाम करते हैं। जरा आप भी नमस्कार करो। आशु दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रहली। हमारी बच्ची प्रतिष्ठा एकेडमी पढ़ती है और वो RIT के अंतर्गत निःशुल्क है। तो उसको 8 तारीख को पेपर देने गई और वो पूरे समय 3.5 घंटे उसको बिठाए रहे, बंद करे रहे कमरे में अलग, और उसके साथ और भी बच्चियाँ थीं। और उसके बाद जब पेपर का टाइम हो गया तो 12:40 पे वो आई हमारी दुकान और रोने लगी, पापा पेपर देने नहीं मिला। तो फिर हम सीधे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के यहाँ गए और उनसे शिकायत की। तो उनने एक मिश्रा जी, दीपक मिश्रा सर हैं, उनके साथ बोला, मैंने भेजा और बोले कि जाओ से जाँच करो। तो उन्हीं के सामने मनोज सर हमसे बोल रहे थे, चिल्लाने लगे, जैसे उनने वो बताया नोटिस, चिल्लाने लगे, कहले अनूप हम तुमको ऐसा मारेंगे, और बहुत चिल्ला रहे थे, बेईमान हो तुम, बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते, ऐसा मतलब हमसे बहुत गलत व्यवहार किया। आज स्कूल में पेपर नहीं देने दिया, क्यों नहीं देने दिया था? फीस जमा नहीं थी। अच्छा, तो जो सुबह आप पहुंच गई थी टाइम पे पेपर देने के लिए? यस। तो क्या बोला टीचर ने? टीचर ने जो हमें रूम में बंद कर दिया था। मिस ने कहा था कि फीस जमा नहीं है तो ऊपर। मिस का नाम क्या है जिसने बोला था? इसका नाम मानसी मिस। अच्छा, तो शैलजा नाम जो उस विद्यालय में अध्ययनरत थी, उस बच्ची के लिए और साथ में 6 बच्चियों को परीक्षा से वंचित किया गया था। तत्काल मैंने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रहली के जन शिक्षक श्री मनोज मिश्रा जी के लिए वहाँ पर भेजा और भेज के मैंने तत्काल जाँच करवाई। तो उसमें यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि 6 बच्चों के साथ में उस बच्ची के लिए भी परीक्षा से वंचित किया गया। जब मैंने जांच करवाई, उसका जो निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष में ये आया है कि वह सभी बच्चे RTE के तहत अध्ययनरत हैं। उनके अभिभावकों के द्वारा और स्कूल की संचालिका के द्वारा यह स्पष्ट किया गया, जो कि प्राचार्य के पद पर हैं, कोई खरे मैडम, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हम लोग 500 रुपये लेते हैं और 500 रुपये जब कोई बच्चा देता नहीं है तो उसके लिए परीक्षा से वंचित कर देते हैं। अब 500 रुपये किस बात के लिए
लिए जा रहे हैं। इसके मामले में मैंने एक 3 सदस्यीय जांच समिति बना दी है। वो 2 दिन के भीतर मुझे जांच पूर्ण रूपेण करके देगी। उस जांच के आधार पर हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके और फिर इनके विरुद्ध एक पुनः जांच जिला स्तर से करवाकर तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं या अवैध वसूली जो चल रही है या विद्यालय में पुस्तकें विभिन्न माध्यमों से बहुत अधिक राशि लेकर बांटी जा रही हैं, उन सब पर अंकुश लगाने का मैं प्रयास करूंगा। ऐसा आप सभी लोगों से मेरी स्वयं की अपील है। और साथ में मैं अभिभावकों के लिए भी इस बात के लिए चेताता हूं कि किसी भी विद्यालय में आप पढ़ रहे हो, यदि किसी भी विद्यालय के द्वारा अवैध रूप से आपसे पैसे की वसूली की जा रही है या आपके लिए परीक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो तत्काल आप मेरे संज्ञान में यह बात लाएं और साथ में BR संज्ञान में यह बात लाएं सर। न्याय मिल सके। सर, उसमें बताया जाता है कि लड़की को अंदर कर दिया गया था कमरे में, अगर घुटकर जान चली जाती तो आखिर कौन जिम्मेदार होता? हाँ, इस संबंध में मैंने इसी कारण से तत्काल ही जन शिक्षक को भेजा था। जन शिक्षक ने भी यह बात स्पष्ट की है और अपनी जांच रिपोर्ट में भी उन्होंने लिखा है कि 6 बच्चों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जो कि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। किसी बच्चे के लिए कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, ना ही किसी बच्चे के लिए फीस के अभाव में परीक्षा से वंचित किया जा सकता। पूर्व में भी कक्षा 8वीं में इस प्रकार की एक घटना सामने आई थी, तो मैंने एक लोधी समाज के व्यक्ति थे जिनके बच्चे के लिए जागेश्वर लोधी के बच्चे के लिए परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था। इसी प्रतिष्ठा एकेडमी के संचालक महोदय एवं प्राचार्य महोदय के द्वारा, तो मैंने तत्काल ही उनका प्रवेश पत्र ऑनलाइन करवाकर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ाकोटा में कक्षा 8वीं की परीक्षा में सम्मिलित करवाया। सजल मोबाइल कंप्लीट मोबाइल शॉप, बजाज फाइनेंस कार्ड बिल्कुल फ्री बनवाएं। थोक रेट पर मोबाइल एवं टीवी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। पता सजल मोबाइल, सरस्वती मंदिर गली, बड़ा बाजार, सागर।